हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको डिस्कस किया था कि परसेंटेज की वैल्यू इजीली सेकंडों में कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई बटन पे आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दिया है। चलिए, आज के इस वीडियो में मेनली हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके पेपर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को और उनको करना कैसे, मतलब उनको सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम समझेंगे कि जब टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो जो अप्रोच आपने सीखा है लास्ट क्लास में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 18% ऑफ 1150 प्लस 12% ऑफ 250, उसमें से आप 35% ऑफ 420 हटा दें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वो इनमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने आपको डिजिट सम की भी क्लास दी थी, वीडियो लेसन मैंने आपको दिया है, वो C9 के नाम से है, वही डिजिट सम भी कहलाता है। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देखिए, बहुत यूजफुल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। लेकिन क्या होता है कि मैंने वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि 80% क्वेश्चंस पे आप इसको लगा सकते हैं, 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस पे आप डिजिट सम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी जो है वो उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, कि आप डिजिट सम लगाएंगे लेकिन आप हो सकता है दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो यही कारण है कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट अप्रोच लगाएं, जिसका भी कंसेप्ट है, जैसे अभी परसेंट का कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो परसेंट का हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएं तो सेकंडों में कैसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस चीज़ में महारत हासिल करते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मुझे 18% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1150 का डन। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको जैसा बताया कि मेरी 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1150, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115। ठीक है, अब मुझे 10% दो बार चाहिए, चूंकि 18% का मतलब क्या है, 10% दो बार मतलब 115, ये हो गया आपका 20%। लेकिन मुझे तो 18 चाहिए था, 2% उसमें से कम कर दूं तो 2% का मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11.5, तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई 23। ये आपको 18% की पूरी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अभी चूंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा लिख रहा हूं डिटेल में, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख सकता था। चलिए यहाँ पे आते हैं, 12% ऑफ 250 चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि ये मेरी 100% की वैल्यू हो गई, 10% की वैल्यू 25 हो गई और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। ठीक है, मैंने कहा ये बेस है, इसको इस्तेमाल करिए भरपूर। अब बात आती है मुझे 12% चाहिए, मतलब 10% में मुझे कितना ज़्यादा चाहिए 2%, तो 1% 2.5 है, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब आ जाइए 35% की तरफ चलते हैं, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 35% ऑफ 420 चाहिए मुझे। ठीक है, मान लिया 35 पे पहुंचना मुश्किल लग रहा है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप 35% को कंसीडर करें तो पहले आप 50% में से 10% कम करें, फिर 5% कम करें। और एक अप्रोच हम और लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या कि जब आपको A% ऑफ B निकालना ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो तो आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं B% ऑफ A का। ठीक है, मतलब परसेंट को आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था परसेंट का मतलब बाई 100 होता है। ठीक है, तो बाई 100 आप यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इस अप्रोच को यहाँ लगाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम 420% निकाल लेंगे, किसका 35 का। ये भी एक आसान सा अप्रोच होगा आपके लिए। ठीक है, अब बताओ भाई 420% कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा यहाँ पर 100% 4 बार इस्तेमाल होगा और 10% 2 बार इस्तेमाल होगा। बिल्कुल लेंदी अप्रोच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 35 हमारा 100% है, तो 4 बार इस्तेमाल करना है, तो 35 × 4 कह लीजिए, या 35 35 35 35 हो गया आपका 400%। अब मुझे 20% चाहिए, तो इसका 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये आपका हो गया 420%। ठीक है, अब जो मैंने वैल्यूज आपको लिख के दिए हैं ये इतने कठिन नहीं है, इसको आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका जोड़ आसान होगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 230 में से हमें 23 घटाना है, तो कितना आएगा 207। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे देखिए जरा, ये 35 को 4 बार इस्तेमाल किया है तो कितना हो गया 140 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 147। अब देखिए आपको आपका आंसर मिला क्या, तो बिल्कुल देखिए 207 में हमें 30 जोड़ना है और उसमें से हमें 147 को घटा देना है। ठीक है, 207 में अगर हम 30 जोड़ेंगे 237 होगा, उसमें से घटाना है हमें 147। 237 में से 147 घटाओगे तो क्या पाओगे 90, और यही 90 मेरा आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको जो समझा चुका हूं काफ़ी काम की टेक्निक है, आप उससे अपनी परसेंटेज की कैलकुलेशन बहुत आसान कर लेंगे। ये आपको पहले क्वेश्चन में मैंने आराम से इत्मीनान से डिटेल में समझाया। अगले क्वेश्चन में अब मैं ये वाली बातें नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता चला जाऊंगा और उसके साथ जो कैलकुलेशन होगी उसको करके आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है
58% ऑफ 650 में 897 जोड़ के उसको x से भाग भी देना है और -62% ऑफ 750 इज इक्वल टू -19। बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को। लेकिन उन सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो परसेंटेज निकालने तो आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बोर्ड मास में पहले ऑफ ही तो होगा, ऑफ की प्रक्रिया होगी, फिर भाग की प्रक्रिया होगी, डिवीजन बाद में होगा। तो अब अगर हम यहाँ 58% निकालने के लिए आगे बढ़े 650 का, तो क्या करेंगे, मैंने जैसा आपको बताया कि ये 100% है, ठीक है। तो 100 का आधा 50% होता है, तो 650 का आधा कितना हो जाएगा 325, ये मेरा 50% हो गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुझे 8% और चाहिए, डायरेक्टली 8 तो मिलेगा नहीं, बेस हमारा 8 का है ही नहीं, हमारा बेस 10 का है, तो हम 10% भी तलाश लेंगे। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65, तो यहाँ मेरा 65 हो गया 10%, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 6.5। अब इनके कॉम्बिनेशन से हम 58% लिख पाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 325, 50% हो गया, उसमें 10% जोड़ लो 65 और उसमें से तुम 2% घटा लो, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ये आपका पूरा 58% निकल गया, ठीक है। आइए इस वाले पोर्शन में देखते हैं, मुझे चाहिए 62%, सेम प्रोसीजर, पहले हम 50% के पीछे भागेंगे। यहाँ पे हमारा जो 50% होगा वो कितना होगा, तो सर 50% इसका आधा होता है, 750 का आधा कितना हो जाएगा, तो 375। अब फिर हम बात करते हैं मुझे 10% चाहिए, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 75, क्योंकि 750 मेरा 100% है, कंप्लीट वैल्यू वही है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मुझे कितना और चाहिए होगा 2%, तो 2% का तो कोई बेस है नहीं, 1% निकाल सकते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5। मतलब इंपॉर्टेंट वैल्यूज, मैंने आपको इंपॉर्टेंट 6 वैल्यूज के बारे में बताया है परसेंटेज वाले वीडियो में, जहां पे मैंने आपको परसेंटेज फास्ट कैलकुलेट करना सिखाया है। तो उन 6 वैल्यूज की सहायता से आप कोई भी नंबर, कोई भी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जो जरूरत के नंबर थे वो ये थे 50%, 10%, 1%, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन से मुझे 62% चाहिए, लिख लो। तो 62% की वैल्यू कितनी होगी, तो 50% पहले लिख लो 375, उसमें कितना ज्यादा चाहिए मुझे 10%, तो 75। अब उसमें से कितना कम करना है, कम नहीं करना मुझे, और ज्यादा करना है, कितना करना है 2%, तो 2% और जोड़ लो 15, क्योंकि 1% मेरा 7.5 है, तो 2% कितना होगा 15। तो इस तरह से मेरे ये 2 इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल गए। अब मेरा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा, कैसे, तो लोग करके दिखते हैं हम। तो अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो इम्प्लाइज दैट, देखो जो टिपिकल वैल्यूज थी वो तो हमने कैलकुलेट कर ली, फटाफट अगर हम उसको ऐड करके लिख ले तो हमारे सामने क्या आता है, यहाँ 325 + 65, 390 - 13 कितना आ गया 377, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आपकी वैल्यू थी 375 + 75, 450 + 15, 465 आ जाएगी, ठीक है। बीच में जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, तो बीच में आपकी वैल्यू है 897 / x, और दूसरी तरफ वैल्यू है वो कितनी है -19। यहां तक समझ पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना x वाला वैल्यू एक तरफ ही रखें, बाद बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ भेज दिया, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 465 पॉजिटिव हो गया, ये उधर जाके निगेटिव हो गया, और ये भी निगेटिव हो गया। लो जी, अगर हम इसी को सॉल्व कर ले तो फटाफट कितना आ जाएगा आपका, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 377 में 19 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 396। 465 में से अगर हम 396 घटाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 69, कितना हुआ 69, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि 69 से ये कितने मरतबा घटेगा, हाउ मेनी टाइम्स, तो हम देखते हैं यहाँ पे आपका अगर 70 होता, 70 होता, तो लगभग ये 13 मरतबा जाता। तो अगर हम 69 का अगर हम देखें तो 69 से अगर हम बिल्कुल 13 को गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, मतलब इसका ये हुआ कि 69 से हम 897 को हाउ मेनी टाइम्स 13 टाइम्स कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 1 टाइम है, तो हम कहेंगे कि जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 13। लो जी, तो इस तरह से आप ये आंसर भी निकाल पाए, ठीक है। मतलब आपकी जो परसेंटेज की जो बंदिशें थी वो खत्म हो गई। अब जो थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको मेहनत करनी है वही करनी है, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपकी जोड़ घटाओ जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी आप अपना कैलकुलेशन कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मैं चाहूँगा कि इसे आप भी ट्राई करो, ठीक है, मेरे साथ आ जाओ, देखते हैं कितनी तेज़ी से कर पाते हैं। देखिए 90% 3000 का चाहिए, तो मैंने क्या कहा, ये मेरा 100% है, ये मेरा कंप्लीट वैल्यू है। 90% चाहिए मतलब 100% में से मुझे 10% कम करना है, तो 100% 3000 है, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, क्या जी, ठीक है। तो 90% चाहिए तो 3000 में से 300 कम करके लिख दो सीधा 2700 हो गया, ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ 70% पे, तो ये मेरा 100% यहाँ हुआ। 10% की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी 10% की वैल्यू हो जाएगी 340, ठीक है।
अब बात आती है मुझे चाहिए 70%, तो चाहे तो मैं 100% में से 20% कम कर लूँ या 50% में 20% ऐड कर लूँ। अब आप किस में कंफर्टेबल है, घटाने में या जोड़ने में, वो आप पे डिपेंड करता है। जोड़ना वैसे ज़्यादा आसान होता है, तो मैं 50% भी लगे हाथ लिख लूँगा। 50% की वैल्यू इसकी, ये 100% है ना, तो इसकी 50% की वैल्यू इसकी आधी होगी 1700। अब 1700 में मुझे 2 बार 10% मतलब 340 जोड़ना है, मतलब 680 जोड़ना है। तो 1700 में जब आप 680 जोड़ेंगे तो 2380 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो जी, आपका 70% भी निकल गया। अब बात करते हैं x% ऑफ 6350, ये मुझे नहीं पता, ये मैं निकाल लूंगा। ठीक है, ये आगे देखूंगा। तो पहले अब इधर वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर लें। तो इधर वाले पोर्शन में यहाँ पे 2700 आया और यहाँ पे कितना आया, 2380 आया। अब इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5080। कितना हो जाएगा ये, 5080। बराबर क्या है आपका, तो बराबर है आपका x% किसका, 6350 का। अब यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरी कैलकुलेशन में लग जाओ, ठीक है, और अगर आप पूरी कैलकुलेशन में नहीं लगना चाहते हैं तो एक लमसम वैल्यू देख लो। ठीक है, लमसम वैल्यू का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अब मेरे लिए 100% की वैल्यू कौन है, 6350, और ये वाली वैल्यू 6350 से ठीक थोड़ी कम लग रही है, ठीक थोड़ा कम लग रहा है। तो मैं 10% की वैल्यू देखूंगा, 635 में दुगना हो जाएगा आपका 1270। तो क्या लगता है 6350 में से अगर मैं 1270 कम कर दूं, 6350 में से 1270 कम कर दूं, 5080 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कंपैरिजन से हम बता सकते हैं कि कंपैरेटिवली ये वैल्यू 80% ही होगी। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल करिए। ठीक है, इस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 635 से डिवाइड कर लीजिए, जो कट के आएगा वो 80% ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन भी हमें यूज करने आना चाहिए। अच्छा, एक तरीका और था इस चीज़ को समझने का कि भैया अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में हमारी वैल्यू सही जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, तो एक लमसम वैल्यू मान लो, जैसे 600 मान लो इसे, तो 600 गुने 8 कितना होगा, 4800, और ये 35 भी तो है, अभी 35 गुने 8 भी तो होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करके ये कहीं ना कहीं हमारे 5080 के आसपास आता। तो इस तरह से कंपेयर करके भी आप अपनी वैल्यू को जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब आ जाओ जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ परसेंट 6200 का अगर हम जोड़ देते हैं 12 गुणा 26 से और उसमें से घटा देते हैं 58% किसका, 1450 का, तो वैल्यू 649 आनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके सामने ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको परसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहें तो कैसे करेंगे, वही जो अभी तक हम तरीका अपनाते आ रहे हैं। भैया यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये कितना परसेंट है, तो यहाँ पे हम टुकड़े नहीं करेंगे, परसेंट का मतलब भागा 100 होता है, उस 100 से हम इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब परसेंट का मतलब भागा 100 होता है तो उस 100 से अगर हम भाग दे देंगे तो x भागा 100 गुणा 6200। ठीक है, ये 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, इसको ऐसे काट के दिखा देते हैं फिलहाल। चलो अब आ जाओ 26 गुणा 12, ये तो करना ही पड़ेगा गुणा। तो गुणा का जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया है उसे जाकर के देख लो, आई बटन पे भी क्लिक करके देख लो, उसके लिंक है आपके पास। मैं ऐसे मौखिक रूप से करता हूँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 260 और 52 कुल मिला के हो जाएगा 312। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 58% चाहिए मुझे 1450 का, यहाँ पे लगेगा तुम्हारा परसेंट का कंसेप्ट। मतलब ये कि भैया अगर 100% मेरा 1450 है तो 50% कितना होगा, तो 50% हो जाएगा मेरा 725, आधा। अब मुझे चाहिए 10% और 2% कम, तो पहले मैं 10% की तरफ आऊँ, तो भैया मेरा इसका जो 10% होगा वो 10वां हिस्सा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा मेरे पास 145, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास 14.5। अब इनके कॉम्बिनेशन से मैं कोई भी परसेंट लिख सकता हूँ। तो देखो जरा, अगर मुझे 58% चाहिए तो क्या चाहिए, 50% में आपको जोड़ना पड़ेगा पहले 10%, 145, उसमें से आप 2% घटा दो, 2% की वैल्यू 14.5 का दुगना हो जाएगा 29। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जोड़ सकते हैं इसे डायरेक्टली। 7 1 8, 25 45 कितना हो जाएगा आपका 70, तो 870 में से अब मुझे 29 कम करना है। अब 870 में से अगर मुझे 29 कम करना है तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 70 में से पहले 20 कम करो 850, फिर 9 कम करो तो 841। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। दूसरी तरफ मेरी वैल्यू क्या है, दूसरी तरफ मेरी वैल्यू है 649। अब देखो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन गया 62x जोड़, या फिर पूरी बात को दूसरी तरफ भेज दो, तो बराबर 649 प्लस 841, क्योंकि ये माइनस है दूसरी तरफ प्लस हो गया, और माइनस 312। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट करना है तो कर लो फटाफट, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। 49 और 41 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, 8 6 14, 1490 में आपको घटाना है 312। ठीक है, अब ये जब घटाएंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 78, 14 में से 3 गया तो कितना हो गया 11, 1178। ठीक है जी,
अब मुझे चाहिए कि 62x 1178 हो, फिर वही लॉजिक लगाइए। अब देखो जी, अगर हम इसको अब कंपेयर करके सॉल्व करना चाहें तो 62 का दुगना कितना होता है आपका, तो 62 का दुगना होता है आपका 124, ठीक है। अब अगर हम 20 गुना करना चाहें तो उसका 10 टाइम्स और कर दो, क्योंकि 2 का 10 गुना 20 गुना। तो क्या करेंगे हम, 2 का 10 टाइम्स करेंगे, मतलब 62 का दुगना हमारे पास 124 का 10 गुना कितना आ जाएगा, 1240। ये 1240 से थोड़ा छोटा है, मतलब क्या, 20 से थोड़ा छोटा कितना होगा, 19। डायरेक्ट कंपैरिजन से लिख दिया हमने। पूरा कैलकुलेट करके लिखना हो तो 62 का दुगना कितना हो जाएगा 124, उसका 10 गुना करेंगे तो 62 का 20 गुने की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1240। उसमें से मैं 1 गुना कम करूंगा, मतलब 62 कम करूंगा, भैया घटाओगे तो कितना आएगा 1178 ही तो आएगा। तो चाहे तो आप पूरा कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट करो या फिर थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कंपैरिजन करो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और लगा सकते थे हम, क्या, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम डिजिट सम लगा सकते हैं। तो जो डिजिट सम अगर आप जानते हैं तो डिजिट सम का भी यूज कर लीजिए। चलिए एक सैंपल उसका भी दिखाई देता हूँ आपको, अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के जरूर देखो, क्योंकि वो बहुत काम की वीडियो है। डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो डिजिट सम देखो, 6 2 8 हो गया, और एक्स, बाकी डिजिट सम में परसेंट का पॉइंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो सब नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो 6 2 8 8x हो गया। अब यहाँ देखो 6 2 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, डिजिट सम आएगा 2 4 6, 24 का डिजिट सम कितना होगा 2 और 4 6। 58% का देखो तो 8 5 13, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 5 4 9 इग्नोर किया, यहाँ 1 आएगा, तो 4 गुना 1 कितना हो गया 4, बराबर, यहाँ 9 को इग्नोर किया 6 4 10 1 आएगा, ठीक है। डिजिट सम आपको क्या बताता है, यहाँ पे डिजिट सम आपको बताता है 8x की वैल्यू जो होगी, 6 में से 4 गया 2, और 2 को दूसरी तरफ ले जाके 1 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1। लेकिन डिजिट सम में नेगेटिव कुछ नहीं होता, उसको हम 9 में से घटा लेते हैं, उसका पॉजिटिव इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो 8x बराबर -1 की जगह हम 9 में से 1 को घटाएंगे, 9 में से 1 गया तो कितना आया 8, ठीक है यहाँ तक। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, मतलब x का डिजिट सम ऐसा आना चाहिए जो 1 हो। यहाँ डिजिट सम कितना आ रहा है 4 और 1 5, नहीं हो सकता। 6 और 3 9, नहीं हो सकता, क्योंकि 9 0 की इक्विवेलेंट है। यहाँ 9 हटा दिया क्योंकि 0 की इक्विवेलेंट है, यहाँ आएगा 2, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 1 3, नहीं हो सकता, मुझे तो चाहिए 1 ना, 1 केवल यहीं से मिलेगा। 9 और 1 10, और 10 को जब आप जोड़ेंगे फिर से तो ये आएगा आपका 1। तो देखो इस तरह से आप डिजिट सम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आओ जी इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो अब आपके पास 2 धारदार हथियार है, ठीक है। पहला परसेंटेज आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा डिजिट सम तो आपके पास है ही, ठीक है। वीडियो नहीं देखा जाकर के जरूर देखो, बहुत काम की चीज़ है। अब बात आती है वो जो परसेंट निकालने की प्रैक्टिस करनी है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं अब इस क्वेश्चन को फटाफट आपको डिजिट सम से ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, डिजिट सम की लिमिटेशन है, तो मैं इसीलिए इसको डिजिट सम से ही करके बताऊँगा, क्यों, समय बचता है उससे। लेकिन अगर ना बने बात तो आपको एक बार पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो मैंने अभी आपको पिछले 4 एग्जाम्पल्स में समझाया है, ठीक है। चलिए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। देखो 44 का डिजिट सम हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपका 9 इग्नोर किया, 5 और 1 6, तो 8 गुने 6 48, 48 का जो डिजिट सम आएगा 8 4 12, और 12 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। चलो ये तो हो गया अपना। अब इधर आ जाओ, 8 2 10, यहाँ 1 आएगा, 5 2 7, 1 गुना 7 कितना हो जाएगा 7, बीच में क्या है अपना प्लस। चलो अब यहाँ देख लो 6 2 8, 8 गुना x, चूंकि अब मुझे x की वैल्यू पता नहीं है, नहीं तो मैं गुना करके डिजिट सम लिखता, तो फिलहाल मैंने 8x लिख दिया, बराबर। दूसरी तरफ चले जाओ, दूसरी तरफ आपका हो गया यहाँ पर 8 7 15 3 18, 9 या 9 का कोई भी गुणांक होगा वो डिजिट सम 9 ही देगा, और 9 यहाँ 0 कंसीडर करते हैं। तो अगर इन सबको हम छोड़ दें तो बचा कितना मेरे पास 8, ठीक है। पूरा जोड़ोगे फिर जोड़ोगे तो 8 ही आएगा, या 9 को, कैंसलेशन ऑफ 9 को अगर आप लेके चलते हैं तो 8 7 15 3 18, 9 या 9 का कोई भी गुणज हो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि वो डिजिट सम 9 ही देता है, उस जिसका वैल्यू डिजिट सम में 0 कंसीडर करते हैं हम। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी वैल्यू कितनी आएगी 8। अब चलो, अब यहाँ पे 3 और 7 10, 10 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 1, ये 8x है, अभी इसका पता नहीं मुझे, इसलिए अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसका मतलब 8x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 8 में से 1 गया तो 7। अब मुझे x की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके साथ इसको गुणा करके मुझे डिजिट सम 7 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिजिट सम कितना आ रहा था 7। अब 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56, ठीक है। 5 6 11, 2 आएगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, तो भैया 8 गुने 3 करेंगे 24, 4 2 6, मुझे चाहिए 7, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आया 1, यहाँ पे रख देंगे, इसका डिजिट सम 1, 8 एकम 8, मुझे चाहिए 7, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया 8 1 9 1 10, जिसका डिजिट सम 1 आएगा, पहले ही कैंसिल कर चुके हम।
एक एक 2, इसका डिजिट सम फाइनली कितना आया 2, 8 दूना 16, और 16 में अगर हम 1 और 6 को जोड़े तो कितना आता है 7, मतलब यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो मैंने तो इसे डिजिट सम से कर दिया, आपको करना है परसेंटेज से। ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चंस और मज़ेदार आपको डिस्कस करने हैं तो मैं और भी ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कई सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा इस वीडियो पे, मैं उसके अकॉर्डिंग आगे की वीडियोस आपको बना करके बता दूंगा। अभी परसेंटेज में हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। इस वीडियो में या पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि परसेंटेज का कैलकुलेशन आसानी से कैसे करते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी और भी मज़ेदार कंसेप्ट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।